नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर हायर सेकेंडरी पर। आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यूपीएससी 2021 की हमारी क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमको इसमें निश्चित रूप से सफलता मिले। तो आइए हम शुरू करते हैं और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर देखा जाए तो यूपीएससी का एग्जाम 3 स्तर में होता है। कौन कौन से? प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री मेंस इंटरव्यू। और जो प्री एग्जाम है उसमें 2 पेपर होने हैं, एक है जीएस का और एक है सीसेट का। मेंस में हमको 9 पेपर देने हैं। कौन से? जीएस 1, 2, 3, 4। इसके बाद हमको 2 ऑप्शनल के पेपर देने हैं, 2 ऑप्शनल के, और 2 कंपलसरी पेपर देने हैं, 2 जो लैंग्वेज वाले हैं, और 1 पेपर देने हैं ऐसे का, 1 पेपर देना है ऐसे का। और फिर यहाँ पर हमारा इंटरव्यू शुरू होता है। और अगर प्री का एग्जाम देखें तो ये है 27 जून को, 27 जून। अगर ये मेंस का एग्जाम देखें तो ये है 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई जनवरी से तैयारी शुरू कर रहा है तो यहाँ के लिए 6 मंथ का टाइम है। 27 जून के लिए 6 महीने का टाइम है। और अगर यहाँ देखें तो प्री के बाद केवल 80 दिन का ही टाइम है। प्री के बाद केवल 80 दिन का टाइम है और यहाँ पर मेंस का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? 6 महीने को कैसे डिवाइड करेंगे, 6 महीने को हम कैसे पढ़ेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि यहाँ दिन कम है तो यहाँ का सब्जेक्ट हम यहाँ पर ओवरलैप कर देंगे। अब 6 महीने को देखें तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 6 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे 3 मंथ, 2 मंथ और यहाँ पर 1 मंथ में। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ। हमने 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर हम देखा जाए 3 महीने, तो इन 3 महीने को हम कैसे पढ़ेंगे, इसके भी एक अलग से तैयारी है। क्या करेंगे? 3 महीने में हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे जीएस, सीसेट और यहाँ पर हमको ऑप्शनल 3 पोर्शन करने हैं। जीएस में हमको क्या पढ़ना है? 6 सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो हमको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और साथ में यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ना है। क्या? करंट अफेयर। तो हमको इतना पोर्शन पढ़ना है इन 3 महीने में। और यहाँ पर अगर देखें सीसेट में हमको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन पढ़ना है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन। और यहाँ पर अगर ऑप्शनल देखें तो ऑप्शनल में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो ऑप्शनल में हम केवल 1 पेपर भी अगर अच्छे से तैयारी कर लिया तो वो भी काफ़ी है। इसलिए हम यहाँ पर पेपर 1 या पेपर 2 इन दोनों में से कोई एक पेपर कर लेंगे और वो पेपर करेंगे जिसका जीएस में ओवरलैप ज़्यादा हो। वो पेपर करेंगे जिसमें जीएस का ओवरलैप ज़्यादा हो। इसके बाद अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे आप बात आते हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी एक मैगजीन और प्लस में एक न्यूज़पेपर, कोई एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर। और यहाँ पर अगर हम जीएस के पेपर देखें तो जीएस के लिए हम क्या करेंगे? जीएस के लिए हम एक मंथ में कोई भी 2 सब्जेक्ट, एक मंथ में कोई भी 2 सब्जेक्ट। तो हम इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। और अगर देखा जाए तो एक दिन को हम कैसे तैयारी करेंगे? एक दिन के लिए अगर हम देखा जाए तो अगर डेली देखा जाए तो हम क्या करेंगे? अपनी तैयारी में 2.5 घंटे के 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट।
एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक दिन 2 सब्जेक्ट, वो भी जीएस के। तो ये कितना पढ़ेंगे, 2.5 घंटे। तो कुल मिला के 5 आवर ये हो गया। हम इसको अल्टरनेट भी पढ़ सकते हैं कि एक दिन आज ये पढ़ा और वो पढ़ा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक मंथ में 2 सब्जेक्ट, इस नियम का फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2.5 घंटे हमारे ये हो गए, और इसके बाद 2 घंटा हमारा ऑप्शनल का रहेगा। 2 घंटा हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद 1 घंटा हमारा सी सेट के लिए पढ़ेंगे। 1 घंटा सी सेट के लिए पढ़ेंगे। जैसे मैथमेटिक्स, तो अगर हम देखा जाए तो जनवरी, यह फरवरी और यहाँ पर मार्च, तो इस प्रकार से हमारे डिवाइड हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च। तो ऐसे यहाँ पर देखें तो हमारे सी सेट भी अगर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 से 1.5 घंटा हमारा करंट अफेयर, 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर, एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर। तो हम ऐसे इसको पढ़ते जाएंगे। और बात आती है कि किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, इसकी बात अगर आती है तो आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है, जैसे जियोग्राफी ले लिया, अगर जियोग्राफी ले लिया तो उसका हम पहले सिलेबस देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद फिर हम उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम उसके नोट्स देखेंगे, जो हमने जिस टीचर के हमने नोट्स बनाए हैं तो उस टीचर के हम नोट्स देखेंगे और खुद के बनाए नोट्स से पढ़ेंगे, ना कि किसी टीचर के लिखे हुए या फिर किसी और के लिखे हुए। और इसके बाद फिर हम जो एक बुक है, एक बुक पढ़ेंगे, कोई भी एक बुक, जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मतलब सॉल्यूशन देखेंगे। और सॉल्यूशन में जो चीज़ हमको नहीं समझ में आएगी उसको हम अपने नोट्स में ऐड करते जाएंगे। कहाँ पर, नोट्स में हम उसको ऐड करते जाएंगे। जो हमसे क्वेश्चन नहीं बना तो उसको हम आंसर नोट्स में ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा किसी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगी, हमारे किसी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी परफेक्ट तैयारी करते रहेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक वीक में ओनली 6 दिन ही पढ़ाई करनी है। एक वीक में 6 दिन पढ़ाई करनी है और कोई भी एक दिन रिवीजन करना है। एक दिन हमारा ओनली रिवीजन चलेगा। और एक भी हम देखेंगे एक वीक, और यहां पर भी हम एक वीक में कोई भी 2 ऐसे करनी है, कोई भी 2 निबंध लिखना है, कोई भी 2 निबंध। क्योंकि जब इसका पेपर आएगा तो यहाँ पर 80 दिन का टाइम है, इसमें हमको 250 नंबर का पेपर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी हम 2 ऐसे करते जाएंगे। इस तरीके से हमारे एक महीने में 8 या 9 ऐसे हो जाएंगे, 8 या 9 ऐसे हो जाएंगे। तो 3 मंथ इतना पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं, जो बचे 2 मंथ हैं, 2 मंथ, तो 2 मंथ में हम ओनली प्री पर फोकस रहेंगे। क्या, ओनली प्री की हम तैयारी करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ओनली रिवीजन। अगर हम इसका देखें 2 महीने का, तो 2 महीने में ओनली हम क्या पढ़ेंगे, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद फिर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करंट अफेयर और टेस्ट लगाते जाएंगे। और देखेंगे हमसे जो क्वेश्चन नहीं बना उसको भी नोट्स में ऐड करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, उसको भी नोट्स में ऐड करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे बचा है 1 मंथ, हम जून में आ गए हैं। जून में हम केवल रिवीजन करेंगे।
क्या, रिवीजन। रिवीजन के बाद हम टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। रिवीजन, टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मान लो हो ही चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट और थोड़ी बहुत करंट अफेयर, तो हमको ये पढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कुछ तैयारी चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और हम इस अगर तैयारी से फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।